उपचुनाव के पहले प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा कद दिखता था, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया, चाहे जिस कारण से हो, क्योंकि सबको पता है कि वो पैसे के लिए, हर दल के लिए काम करते रहे हैं। तो राजनीति में इस प्रकार के लोगों के लिए जगह कम से कम बिहार में नहीं है, क्योंकि बिहार समाजवादियों की धरती रही है। जो वक्फ की संपत्ति है उसको बचाने का ये बोर्ड में संशोधन हुआ है, जो 2013 में ये बिल लाकर किया गया और वो स्थिति पैदा कर दी गई जिसके कारण ये विवाद में जा रहा था। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज छले जे दुनिया के सर्वाधिक मखाना केवल बिहार पैदा करे छे और बिहार में 75% मखाना मिथिला के मधुबनी और दरभंगा पूरा करे छे, पूर्णिया तक। तै दुआरे ओकरा लेल जे बोर्ड बना के देलथि ना, हम सब वही से कते खुश छी जे एहन एहन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण, उड़ान योजना के तहत मधुबनी में हवाई अड्डा के निर्माण करे के घोषणा, प्रत्येक प्रखंड के अंदर डिग्री कॉलेज खोले के घोषणा बिहार सरकार केलकै। अब उससे बेसी की चाहिए मिथिला के लोग के? मिथिला के वो सब कुछ कह रहा है जो मिथिला के लिए जरूरी है। देखिए, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी का मधुबनी आगमन हो रहा है, तो स्वाभाविक है मधुबनी वाले का ये दायित्व भी बनता है और हमारा सौभाग्य भी है कि हमारे जिले में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं पंचायत दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाने। और जब यहाँ आ रहे हैं तो हम लोगों का दायित्व है कि अधिक से अधिक संख्या में हम हर बूथ से कैसे 25-50 लोगों को बस भरकर ले जाएं, ये हमारी जवाबदेही तय की गई है। और इस प्रकार से कम मधुबनी जिले से 2 लाख की संख्या वहां अपेक्षित है और बाकी दरभंगा और अगल बगल के जिलों से लोग आएंगे। पूरे राज्य के प्रतिनिधि भी वहां भाग लेंगे जो पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन विधानसभा से आप प्रत्येक बूथ से कम 20-25 लोग हमारा निकले और 2 बूथ मिलाकर एक बस से हम ले जाएं। उस हिसाब से 100-150 जितना बस हमको मिल जाएगा, हम सब बस भर के ले जाएंगे। जो बसें अगर नहीं उपलब्ध हुई तो फिर छोटी गाड़ियों से भी हम उसको कैरी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपना तैयारी करना शुरू कर दिया है। उधर प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार बचाओ रैली आज काफी मैदान में महारैली के रूप में लोगों को इकट्ठा किया, क्या चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा? अब देख चुके हैं, वो तो खुद उपचुनाव लड़कर अपनी स्थिति खुद बता दिए हैं पूरे बिहार को कि हम कहां खड़े हैं। उपचुनाव के पहले प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा कद दिखता था, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया, चाहे जिस कारण से हो, क्योंकि सबको पता है कि वो पैसे के लिए, हर दल के लिए काम करते रहे हैं। तो राजनीति में इस प्रकार के लोगों के लिए जगह कम से कम बिहार में नहीं है, क्योंकि बिहार समाजवादियों की धरती रही है। ये जयप्रकाश नारायण सरीखे नेताओं की धरती है और यहाँ उस तरह की राजनीति करने वालों का यहाँ कोई समावेश संभव नहीं दिखता है। संशोधन को लेकर मुसलमानों में बहुत ज्यादा गुस्सा फूटा है, क्या लगता है वो बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमान बागी हो जाएंगे? देखिए, जो मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं, ये उनके हित में है संशोधन। जो भी बिल का संशोधन है वो अगर आप देखिएगा तो उनके हित में है और उनके जो वक्फ की संपत्ति है उसको बचाने का ये बोर्ड में संशोधन हुआ है, जो 2013 में ये बिल लाकर किया गया और वो स्थिति पैदा कर दी गई जिसके कारण ये विवाद में जा रहा था। उस विवाद से निकालकर खास करके इसमें पसमानदा समाज के जो मुसलमान है उनको भारी लाभ होने वाला है, इसलिए जो मुसलमान में बड़े लोग हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्षेत्र के लोगों से मेरा अपील है कि जब भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दुनिया के लोकप्रिय नेता है सबसे, और ऐसा व्यक्तित्व जो मिथिलांचल के लिए सब कुछ किया है, यहाँ हवाई अड्डा से लेकर मखाना बोर्ड से लेकर जो कल तक भपटियाही रेल मार्ग नहीं बना था, अटल जी के द्वारा सड़क मार्ग और इनके द्वारा रेल मार्ग बनाया गया। कई प्रकार के एनएच के जाल बिछाए जा रहे हैं, संपूर्ण भारतमाला प्रोजेक्ट, उसके बाद सिलीगुड़ी गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, इस सब का जो निर्माण हो रहा है, आमस दरभंगा, दरभंगा से फिर जयनगर,
तो इन सारे विकास के कार्यों का जाल उन्होंने मिथिलांचल के अंदर बिछाने का काम किया है और मिथिला की संस्कृति को लेकर उन्होंने दुनिया में परोसने का काम किया है। ऐसे लोगों के लिए तो मिथिला के लोग पलक पावड़े जिसको हम कहते हैं वो बिछाकर बैठे हुए हैं।